सभी को प्रणाम, नमन, जय हिंद, जय सियाई, ओम शांति ही ओम। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं कूष्माण्डै नमो नमः। ओम कूष्माण्डै नमो नमः। ओम कूष्माण्डै नमो नमः। हे मां भगवती सच्चिदानंद स्वरूपा, हे मां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे, आपके चरणों में इस चैनल का सर झुकाकर नमन, प्रणाम। आप हम सभी लोगों पर अपनी एक अनोखी कृपा बरसाए रखना माता। आपके ही आशीर्वाद से चैनल चल रहा है। इस भक्ति धाम में सच्चे दरबार की बहुत बड़ी कृपा है। जोला रानी की कृपा है, मैहर वाली देवी की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। आप सभी देवी देवताओं की अद्भुत कथा और कृपा हम सभी पर सदा बरसती रहे। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स पर आपकी कृपा जरूर बरसती रहे। थोड़ा बहुत जो मान लीजिए कि हम लोगों से पूजा पाठ करने में, बातचीत करने में, लोगों को समझाने बुझाने में कमियां रह जाती हैं, उस पर माता हम लोगों को बुद्धिजीवी बनाए। ज्ञान की चक्षु की देवी आप हैं। आप तो साक्षात पहाड़े वाली देवी हैं। हे मैया, हम सभी पर आपकी कृपा बरसती रहे। प्रिय भाइयों, ऑल माय गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स, आज मां कूष्मांडा की बहुत बड़ी कृपा है। कल मां चंद्रघंटित की अद्भुत कृपा हुई हम सभी पर। साक्षात अगर आप देखे हों तो सूर्यास्त के तुरंत बाद चंद्रमा, और चंद्रमा के ठीक नीचे जो है घंटी नुमा जो है, साक्षात मां चंद्रघंटा की अद्भुत कृपा थी कल मेरे भारतवर्ष पर। धन्य है ये मां, धन्य है यह जगत जननी, धन्य है हम सभी भारतवासी, जहां पर साक्षात चंद्रमा के ठीक नीचे घंटियों की सजाहट से, घंटियों की सुगबुगाहट से, घंटियों के आकर्षण से आप हम लोगों को आशीर्वाद दे करके चली गई माता। मां कूष्मांडा बहुत ही निराली और सच्चे दरबार की देवी देवता हैं। कूष्मांडा का पूरा आप नाम समझ लीजिए। कू माने होता है थोड़ा सा, कूष्मा ऊष्मा, ऊष्मा माने होता है ऊर्जा, और आंडा माने होता है एक गोलाकार पिंड। दोस्तों, भाइयों बहनों, अर्थात जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो दहकता हुआ छोटा सा पिंड है सूर्य, उसकी ही एक ऊर्जा का अनन्य भाग ही मां कूष्मांडा है। अर्थात ऊष्मा के रूप में दहकते हुए पिंड का एक छोटा सा भाग ही मां कूष्मांडा का पूरा नाम है। मित्रों, भाइयों बहनों, मां कूष्मांडा सूर्य के इस अपार
तेज से भी तेज हैं, क्योंकि सूर्य के दहकते हुए पिंड के अंदर मां कूष्मांडा का निवास होता है। भाइयों बहनों, ये जगत जननी जगदम्बे सच्चे दरबार की जो जय आप बोलते हो, इन्हीं की कृपा है। भाइयों बहनों, आज जो हमारा समाज, हमारे क्षेत्र के लोग, हम लोगों से जुड़े नाथ सगे संबंधी, इष्ट यार दोस्त मित्र चल रहे हैं, भक्ति धाम में जुड़े हैं, हम लोगों के साथ जो है अनवरत बाणी हो या भाषा मृत हो या थोड़ा बहुत कड़वाहट ही हो जाए, लेकिन हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये आपकी कृपा है। जब देखा कि असुरों का बहुत बड़ी यहाँ पर जो है भय, असुरों का बहुत बड़ा जो है देवी देवताओं और लोगों के प्रति भय शुरू हो गया, तब मां कूष्मांडा जो है जन्म लेती हैं। मां कूष्मांडा सृष्टि की स्वरूपा हैं। मां कूष्मांडा की ही बदौलत आज सृष्टि जो चल रही है, यही सृष्टि की जो है आप जगतधात्री हैं। मां कूष्मांडा एक अद्भुत, जिस पर कृपा हो जाए, अर्थात जिसके पास बुद्धि थोड़ा बहुत कम हो, अर्थात पढ़ने में मन कम लगे या किसी काम, अच्छे काम में मन कम लगे, आप कूष्मांडा मैया की जरूर पूजा करें, क्योंकि ऊर्जा इनके पास बहुत है। अगर आप देखिए तो दहकते हुए पिंड में सुबह से शाम तक जो ऊर्जा बनी रहती है, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो हीलियम परमाणु उसमें बना रहता है, 2He⁴। हीलियम परमाणु बनने के साथ साथ आप देखिए कि जगत जननी जगदम्बे सूर्य के दहकते हुए पिंड के अंदर जो है पल्लवित हो रही हैं और हम लोगों को प्रस्फुटित कर रही हैं। ये इन्हीं की कृपा है। तो ये है मां कूष्मांडा देवी, अर्थात जो तेज, जो ऊर्जा, जो भाव, जो अनन्य भक्ति इन हम सभी की जागृत है, चल रही है, चेतना हम लोगों के साथ जुड़ी है, वो ज्ञान की चक्षु की विकराल देवी मां कूष्मांडा देवी है। दोस्तों, इनकी एक कथा, जैसा कि आप जो है शैलराज पुत्री, हिमालय पुत्री, चंद्रघंटित कि आप एक छोटी सी कथा सुने हैं, वैसे आप कूष्मांडा की कथा भी आप सुने। जब देखा मां कूष्मांडा की असुरों का बहुत बड़ा तेज यहां पर है, तो मां कूष्मांडा जो है सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ से बैठती हैं और बाएं हाथ से महाकाली अर्थात 3 देवियों का जो है वो ऊर्जा से उत्सर्जित करती हैं, और बाएं हाथ, बाएं आंख से जो है जब विकराल रूप धारण होता है तो महाकाली का जय घोष होता है। महाकाली का जय घोष होता है। मित्रों, महाकाली का सबसे बड़ा भक्त अगर खली आप नाम सुने हो, खली जब अखाड़े में जाता था तो मां काली का ही नाम लेता था। खली विश्व के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम, जिनका काम, जिनका दाम, जिनका बाम अपने आप में अविस्मरणीय है। प्रिय मित्रों, फिलहाल वहीं पर बने रहिए कथा में। बाएं आंख से जो है साक्षात महाकाली की अद्भुत प्रेरणा हम लोगों को होती है, और सामने जो ज्ञान की चक्षु की देवी है, जहां पर दोनों आंखों के बीच जो ललाट है, जहां पर चंदन लगता है, वहां से जब जो है अपना विकराल रूप धारण करके और तेजस्वी बनी, तो वहां से जो है दोस्तों आप सभी के समक्ष और हम सभी के समक्ष महालक्ष्मी का आविर्भाव होता है। और दाहिने जो आंख थी, दाहिनी आंख से जो है मुस्कुराती हुई, बीड़ा बजाती हुई, करतल करती हुई ज्ञान की चक्षु की नारायणी भगवती महासरस्वती का जो है उद्भव होता है, महासरस्वती का उद्भव होता है। मित्रों, इस तरह से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती
ये त्रिदेवी आ जाती हैं। इन्हीं त्रिदेवी की मां कूष्मांडा पर अद्भुत कृपा होती है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। जब तीनों देवियों से एक एक पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हो जाता है मित्रों, प्यारे भाइयों, तो सर्वप्रथम जो है पंचमुख नारायण, चतुर्मुख नारायण ब्रह्मा जी को मां सरस्वती, वो महासरस्वती थी, मां सरस्वती के साथ जो है विवाह होता है। और इस तरह से जो है ब्रह्मा को मां सरस्वती के साथ अर्धांगिनी के रूप में रहने का एक भाव शुरू होता है मित्रों। अब आप देखिए, अगर कूष्मांडा देवी न होती तो शायद आज जो है हम लोगों के साथ जो धर्म का लगातार रूप चल रहा है, जो अर्धांगिनी, अर्धनारी, अर्धनारीश्वर का रूप चल रहा है, ये शायद कदाप न होता मित्रों। और फिर जो है उनके जो पुत्र होते हैं उन्हीं में एक नाम रखा जाता है विष्णु, और विष्णु को जो है लक्ष्मी से मिलाया जाता है और विष्णु को लक्ष्मी से विवाह हो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान को लक्ष्मी के साथ जो है रहना पड़ता है। और फिर उन्हीं देवियों से जो है एक जो पुत्र रहता है और एक पुत्री रहती है, वो त्रिनेत्र, त्रिकालदर्शी, त्रिदेव, त्रिगुण, त्रिस्वामी, त्रिरत्न भगवान भोलेनाथ और पार्वती के रूप में जो है मिलन होता है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे सभी भक्त के जुड़े हुए लोग, आप समझिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और साक्षात जगत जननी जगदम्बे की कृपा हो जाती है पार्वती के रूप में। दोस्तों, जो कूष्मांडा देवी थी, इनके पास जो सभी हाथ अर्थात 9 हाथ थे इनके 9 हाथ में जाप की माला, रुद्राक्ष, एक हाथ में, 9 हाथों में से एक में रुद्राक्ष की माला, किसी हाथ में खड्ग, किसी हाथ में धनुष और बाण, किसी हाथ में हनुमान की गदा, किसी हाथ में जो है कमंडल, किसी हाथ में कमल पुष्प, और जो है रुद्राक्ष, ऐसी ऐसी जो है अद्भुत प्रेरणादायी ईश्वरीय शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। इस तरह से हम जो देवी हैं कूष्मांडा देवी, इनके सभी हाथों को इस तरह भरा हुआ देखकर हम सभी भक्तों को हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रेरणा एक मिलती है कि किस तरह कूष्मांडा देवी स्वयं नारायणी देवी बनकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में और लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के रूप में जो है सभी का होता है। इन्हीं की बदौलत आज ये सृष्टि चल रही है। भाई ब्रह्मा जी जो है सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टिधर्ता हैं, विष्णु जी सृष्टि के जो है पालनहार हैं, और शंकर जी जो कि मृदुल हैं, जो कि हम लोगों को सदा जो है मुस्कुराते रहते हैं, जिनका काम है लोगों को जोड़ना, धर्म को जोड़ना, मुस्कुराना, भाव के साथ जुड़ना, हंसमुख स्वभाव रहना। जो भी मिल जाए शाम, जो भी आपको बिल्व पत्र मिल जाए, भांग मिल जाए, जो भी आपको जो है दूध मिल जाए, जिस भी रूप में कोई अगर आपको दे देता है, भगवान भोलेनाथ उसे अर्पण कर देते हैं। इस तरह से माँ कूष्मांडा मैया हम लोगों के समक्ष आती हैं। इन्हीं की तेज से आज ये पूरा विश्व जो आप देख रहे हैं, ये विश्व लगातार हम लोगों के साथ और एक मंडल और भूमंडल के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक दहकते हुए पिंड के रूप में लगातार चल रहा है दोस्तों।
यही थी कूष्मांडा मैया की एक सामान्य सी कथा, जो मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान था, मैं आपके समक्ष अपना ज्ञान प्रस्तुत किया। बोलो कूष्मांडा मैया की जय हो, त्रिकालदर्शी की जय हो। इनकी पूजा पाठ करने से एक जो कमजोर विद्यार्थी या कमजोर छात्रा होती है, कुछ भी हो तो उनके अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान और बल जरूर मिलता है, तेज जरूर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, संस्कार युक्त जीवन जीने की एक कला मिलती है, एक भाव आपके सामने उमड़ जाता है। ये थी कूष्मांडा मैया। इनकी कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जहां कहीं आप रहें, सुखी रहें, समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा और सरस्वती की कृपा दोनों बनी रहे। और ये हम आप जरूर कहते हैं कि मैं तो न तो आप माता दुर्गा जी का आवाहन जानता हूँ, न तो विसर्जन जानता हूँ, न तो मेरे पास पूजा करने की कोई एक अद्भुत कला ही है, न तो माँ दुर्गा को जो है मैं ठीक से जाप ही करता हूँ। इसलिए जैसा भी हो माँ दुर्गा, जैसा भी मेरे पास टूटा फूटा है, अगर ज्ञान में, भाव में, स्वभाव में थोड़ा बहुत कमी है तो उस कमी को, उस टैलेंट को आप मुझे दें, हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। हम लोग पूजा भी आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूजा में कहीं न कहीं कमियां हो जाती हैं, उस सभी के लिए क्षम्य। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम्। आवाहनम ना जानाम विसर्जनम पूजाम च ना जानाम क्षम्यताम परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीं। यत् पूजितं मया देवो परिपूर्ण तदस्सु मे। अपराधतं कृत्वा जगदम्बेच्छो अच्छरेत्यां गतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मा दया सुधा। सापराधो स्म शरणं प्रापस्तुतां जगदम्बिके इदानीमनुकंपयो यथेच्छस्तथा कुरु। अज्ञानाद्दुस्मर्ते भ्रांता यन्नूनं धिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। गुह्या गोपन्नी त्वं गृहाणा स्मत्कृतं जपं सिद्धभवत् मे देवी त्वप्रसादात् सुरेश्वरी, त्वप्रसादात् सुरेश्वरी। बोलो माँ कूष्मांडा मैया की जय हो। ये थी एक अद्भुत कला। इन सभी देवी देवताओं को नाम आप जरूर लेते रहिए। ये जो 9 देवियां थी, इनके नाम का भी स्मरण जरूर कर लिया करो, न सहित मेरे चैनल पर ही आ जाया करो। चैनल पे आ जाने से आपको सद्बुद्धि, आपको ज्ञान, विवेक, ऊर्जा जरूर मिलेगी। कुछ हम लोगों के बीच में जो है आप कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब कराते रहना। ये आपकी आदत होनी चाहिए, आपका संस्कार होना चाहिए। इस भक्ति धाम में हम आप धन्य हैं, दोनों लोग धन्य हैं। बिना दोनों लोगों के मिलन से ये कार्यक्रम नहीं होता है। किसी भी कार्यक्रम में, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, एक सामान्य सी सत्यनारायण कथा ही सुन लीजिए। अगर जो है 10, 20, 25 आदमी को भोजन कराना हो तो समझिए कि जो है उस दिन भर जो है इतनी मेहनत कर देंगे आप कि जो है नींद आएगी ही नहीं। या तो नींद आएगी तो फिर खुलेगी नहीं, या तो थकान में नींद आएगी ही नहीं। दोनों बातें हैं, कभी निद्रा जाता तो कभी अनिद्रा बिल्कुल। तो ये सब आप लोगों की ही बदौलत है। और 9 देवी के नाम जरूर आप याद कर लें कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चिता, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम,
नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिका उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणे वो महात्मना। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। सरस्वती स्टार चैनल की जय हो। प्रयागराज महाराज की जय हो। मेरे सभी लोगों की जय हो। इन्हीं सभी बातों से मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और हे माँ दुर्गा, हे माँ साक्षात स्वरूपा जगत जननी, हे सच्चे दरबार की, हे माँ सच्चिदानंद नारायणी भगवती, हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी छाया हम लोगों के ऊपर जरूर बनाए रहना माता। हम सभी एक आपके जो है छोटे मोटे भूले भटके शिविर में लगातार घूम रहे हैं। जो आपने जैसा भी दिया हम लोग उसी पर जो है खुश हैं, मग्न हैं, लग्न हैं। ये सब आपकी ही कृपा है मैया। मेरे चैनल पर जरूर समय दिया करो, निकाला करो समय, न निकले तब भी समय निकालो। लोगों को जोड़ो, धर्म लोगों को जोड़ता है, एससीआई चैनल आपको जोड़ेगा। यही है सुंदरम की आन मान शान पद प्रतिष्ठा। जो हमारे विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनका नारायण, हेमा, कुष्मांडा देवी, उनका किसी न किसी तरह फर्स्ट क्लास जरूर बना देना। यदि फर्स्ट ना आए तो कम से कम सेकंड में एक ऐसा सेकंड बना देना कि जहां पर उनका जो है भाव उमड़ जाए मैया। हे मां गंगा की देवी, आपको सत सत नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, अर्पण और तर्पण की भूमि को प्रणाम, इस भारत भूमि को प्रणाम, और आप मां को सत सत प्रणाम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ओम शांति ही ओम। जय माँ दुर्गा। हर हर महादेव। ओम शांति ही ओम। हर हर महादेव। ओम शांति ही ओम। हर हर महादेव। जय जय।